आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला से आपसे दूर करे, बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने माँ बाप की आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, सदका जारिया बनाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फ़रमाए। हम सबको अल्लाह ताला दोज़ख की आग से बचाए। अल्लाह ताला माँ बाप के लिए जो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं उनके लिए औलाद को सदका जारिया बनाएं और अल्लाह ताला हमें दुनिया में आने का मकसद पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप मेरे क्लिप्स में देख सकते हैं कि सुबह सवेरे हम नेक्स्ट गए थे। नेक्स्ट की शॉपिंग करने के बाद हम घर वापस आए हैं। घर वापस आके हमने लंच वगैरह किया है, अल्लाह का नाम लिया है और फिर हम शाम को फिर चले गए हैं टाउन में। तो ये सारा कुछ हम आपके लिए करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। कई बार हमें टेल ऑफ भी होता है और काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम यूज़ टू हो गए हैं और सब्र और बर्दाश्त से काम करते हैं, काम लेना भी पड़ता है। तो देखें कि आप बहन भाइयों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो इतना तो आपका भी हक बनता है कि अगर आपको हमारा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। आमीन। यहाँ पर हम पेट शॉप के में गए थे। यहाँ पे मुझे रैबिट बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने वो देखने शुरू कर लिया, आपके लिए क्लिप बनाया। और इसके साथ साथ ही हमने बर्ड्स का फीड लिया, परिंदों को डालने वाला खाना लिया और साथ में फ़िश वगैरह की खुराक ख़रीदी। जो चीज़ें भी हमने करनी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। तो वो भी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बस ते ट्रेन देती है। टैक्सी इत्थे आ सकती है, टैक्सी इत्थे आ सकती है, टैक्सी क्यों? आज 27 ऑफ दिसंबर 2022 है और शाम का टाइम है, शाम 2 बजे। कितना टाइम है? हाँ, 2:15 का टाइम है और काफ़ी सारी सेल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह रश है। तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, फ्लोर के चमकने से भी पता चल रहा है कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम ली हैं वो ली हैं, जो नहीं ली वो हम वापस करेंगे। तो काफ़ी दुकानों में आज सेल लगी हुई है। टाउन सेंटर में न्यू लुक है, प्राइम मार्क है, नेक्स्ट हमारे बंद हो गई है। जो अच्छी अच्छी शॉप्स थी, मेरी फेवरेट थी, वो तो बंद हो गई हैं। हो सकता B&M में भी कोई सेल लगी हुई हो। जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, वो निकाल देते होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमने शॉपिंग कर ली है। किस किस शॉप में हम गए हैं वो हम आपको बता देते हैं। हम सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट गए थे, फिर नेक्स्ट से पेट शॉप में गए थे, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, वो हमने चीज़ें ले ली। फिर इसके बाद हम गए, हम घर चले गए, जाके ब्रेकफास्ट खाया, नाश्ता पानी पिया लाला की। उसके बाद फिर हम सांस लेके थोड़ी सी रेस्ट करके टाउन की तरफ आ गए। वो करके टाउन सेंटर हमारा जो सिटी सेंटर है वो हमारे घर के बहुत पास ही है। तो फिर हमने सिटी सेंटर में जो है ना चीज़ें जो है लेनी थी वो ले ली। और अब हम TK मैक्स गए हैं, न्यू लुक गए हैं, उधर गए हैं
क्या उसको कहते हैं, नेक्स्ट गए हैं, जेडी गए हैं, प्राइमार्क गए हैं, और कौन सी शॉप जो हमारी रह गई है, लिडल भी गए हैं। लिडल से भी हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है, थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। तो जो प्राइमार्क का जो बैग होता है ना, वो पेपर बैग होता है, वो फट भी जाता है जल्दी से, और ये बारिश की वजह से गीला भी हो जाता है। इसलिए हम प्लास्टिक का या कपड़े का बैग लेके आते हैं। तो उस बैग में हम अपनी चीज़ें डाल लेते हैं, और अपनी चीज़ें डाल ली हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वो करके जाना है, ऊपर से रिमझिम भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो इस तरह का सीन है। जो टाइम है आपको वो आगे क्लॉक में नज़र आएगा कि ये क्लॉक में क्या टाइम हुआ जा रहा है। जो ज़रूरती ज़िंदगी है वो तो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये देखें, काफ़ी माशाल्लाह रश है। लोग क्रिसमस के बाद शॉपिंग के लिए बाहर निकले हैं। बेशक शाम है, बेशक बारिश हो रही है, बेशक सर्दी है, फिर भी काफ़ी चहल पहल है। तो टाइम 1 2 3 हाफ 3 हो गए हैं, 3:30 बज गए हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि बाजी भी साइकिल चला रही है। यहाँ पे बाजियाँ बाजे सारे साइकिल चलाते हैं, और सारे गाड़ियाँ भी चलाते हैं, सारे काम भी करते हैं। तो इस तरह का सीन होता है। जो बच्चे हैं उनको छुट्टियां हैं स्कूल से, तो ख़ासकर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको पता होता है हमने अपने माँ बाप से पैसे निकलवाने हैं, शॉपिंग करवानी है, और अपने वो लेके आते हैं पेरेंट्स को साथ में, और लेके आके वो शॉपिंग करते हैं। और जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं उनको तो जो खिला दें वो खा लेंगे, जो पहना दें वो पहन लेंगे। तो इस तरह का सीन है। ज़्यादातर ये सेल की चीज़ें वो होती हैं जो इनकी चीज़ें सारा साल नहीं ना बिकती, फिर ये सेल पे लगा देते हैं और फिर वो सारी चीज़ें निकाल के पैसा वापस ले आते हैं। यहाँ पे न्यू लुक का भी सेल लगी हुई है। यहाँ पे यंगस्टर्स गर्ल्स की कपड़े होते हैं फैशन के, नाउ डेज़ के, रीज़नेबल प्राइस होती है। लेकिन कई लोग तो इतने फंसी हैं, वो कहते हैं ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुराना फैशन है, ये जो चीज़ें हैं ये पुराने स्टाइल की हैं, तो वो सेल से भी चीज़ें लेने पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी आप देख लें कि होता तो ऐसा ही है ना। तो हम एज ए पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हम वो जो चीज़ें हैं वो लेके तो रख लें, फिर बच्चों को सारा साल पहनाते रहते हैं। तो जो कपड़े छोटे हो जाते हैं वो चैटी बैग में डाल देते हैं, और जो पूरे होते हैं कपड़े वो रख लेते हैं कि कपड़ों में भी इतनी जगह नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए कि मैंने एक प्याज काट लिया है, एक मिर्च काट ली है, एक ताज़ा टमाटर काटा है। तो इसका हम एग ऑमलेट बनाएंगे। तो इसमें फिर हम ये जो ऑमलेट है ये इन राइस में डाल लेंगे, फिर हम एग फ्राइड राइस बना के खाएंगे। यहाँ पर देखें कि कल मैंने मसूर की साबुत दाल डालकर 1 कप चावल पकाए थे, और जो बड़े ही मज़े के बने थे। कल के चावल इनको रिसाइकल किया जाएगा और अब इसको एग फ्राइड राइस बनाया जाएगा। यहाँ पर देख लें कि ब्रसल स्प्राउट्स हमने रोस्ट में नहीं डाले थे, तो जो रोस्ट के नीचे काफ़ी सारी सब्ज़ी बच गई थी। गाजर थी, आलू थे, बीट रूट था, बेल पेपर थी, प्याज था, बहुत सारी सब्जियां थी। तो वो सारी की सारी जो हैं वो जो बच चुकी हैं, तो इनको रिसाइकल किया जाएगा, इनका नई डिश बनाई जाएगी। यहाँ पर देखें कि हम तकरीबन आधा किलो लेके आए हैं शीप नेक, जो हम इसको पकाएंगे अच्छे से, और फिर वो जो सारी सब्ज़ी है रोस्ट की वो इसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह हमारा मज़े का सालन तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर देखें कि मेरे बहन भाइयों में आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदने के लिए आपने जितने का आपके घर के अफराद हैं, ये होल मील आटा होता है, ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता, उतना का आपने आटा डाल देना है। और आटे को इस तरह पानी डालकर ऐसे ऐसे करके
मिक्स करते रहना है आटा और पानी को इकट्ठे। और जब ये काफ़ी गाढ़ा सा हो जाए तो इसको साइड में करके तो पानी का छींटा देते हुए इसको मुक्की देनी है। तो अब ये देखें काफ़ी ढीला है, इसके साथ ड्राई जो आटा है वो मिक्स करते जाना है। तो इस तरह आप ये आटा गूँध लेंगे। तो ये आटा है गोल्ड क्रस्ट होल मील आटा। तो इसको ताज़ा ही गूँधना पड़ता है हर दूसरे दिन। तो ज़्यादा देर ज़्यादा रखने से ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। ये देखें ऐसे करके ये बनता जा रहा है, डोसा बनता जा रहा है। मशीन भी इसी तरीके से डालती है, आप एक तरफ से आटा डाल देते हैं, दूसरी तरफ से आप पानी डाल देते हैं। तो इस तरह आटा गूंदा जाता है। ये देखिए मैं इसको साइड में करती जा रही हूँ और यहाँ पे और पानी डाल के इसको और को मिक्स करूँगी। तो बहुत सारी मेरे छोटे छोटे बच्चे बहनें हैं, बेटियाँ हैं जो इनको अभी तक आटा गूंदने का नहीं आता। तो हम भी कहीं ना कहीं से सीखे हैं, तो इसलिए वो भी सीख सकते हैं इस तरह यूट्यूब को। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत बूम है। तो इसलिए अगर बच्चों को कहें ना कि खाना पकाना सीख लो, ये कर लो वो कर लो, तो आगे से जवाब देते हैं कोई बात नहीं, हम यूट्यूब से देख लेंगे। हाँ, तो मैं अपने बच्चों से पूछती होती हूँ कि आप ये दीन की बातें कहाँ से सीखते हैं। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि टिकटॉक से। तो मैंने सोचा कि टिकटॉक में भी इस तरह के सवाल हैं। तो वाकई ही सोशल मीडिया जो है वो अच्छी चीज़ भी सिखा रहा है, और जिनका इंटरेस्ट बुरी चीज़ें देखने का है उनको बुरी चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह का सीखना चाहते हैं। तो मैं आटा गूंद रही थी, तो चलो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ आटा गूंदने का तरीका भी शेयर कर लेती हूँ। मुझे तो खुद गूंदना नहीं आता था, मेरी छोटी बहन ने मुझे सिखाया कि आटा कैसे गूंदते हैं। तो सीखने का तो कोई टाइम भी नहीं है, और खाना पकाना भी मैंने शादी के बाद ही सीखा है। अभी मैं कहूँ कि मुझे बहुत मज़े के खाने बनाने आते थे। हम तो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहे, हमने कोई काम नहीं सीखा घर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। कभी उन्होंने मुझे शाउट नहीं किया, कभी मुझे टेल ऑफ नहीं किया जो तुमने खाना जला दिया है, अच्छा नहीं पकाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जैसा भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लिया, और कहा चलो इससे और बेहतर भी करने की कोशिश करें। तो हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरीके से हमारे डैड थे, तो डैड ने कभी हमारे ने ये नहीं कहा कि ये तुमने गलत कर दिया, ये नहीं, वो कहते थे शाबाश 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 और अच्छा करो। तो इस तरह करने से बच्चा जो है ना उसमें हौसला अफजाई पैदा होती है। अगर आपके अपने ही आपको हौसला शिकनी करते रहें तो फिर हौसला कौन देगा। बगाने लोग तो जो हैं वो तो आपकी टांग खींचने के लिए ही तैयार रहते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने बच्चों को जो भी काम करते हैं उनको शाबाश दिया करें, अच्छे कामों में उनकी हौसला अफजाई किया करें, और बुरे कामों से उनको टेल ऑफ किया करें, बताया करें, ताकि उनको पता चले कि रॉन्ग क्या है या राइट क्या है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह गफलत बरतते हैं कि अपने बच्चों को सही काम का बताते नहीं हैं, रॉन्ग से रोकते नहीं हैं। तो फिर बच्चे तो बेचारे बच्चे हैं ना। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाता तो यकीन करें दुनिया फिर उसको डिसिप्लिन सिखाती है। और दुनिया बहुत हाश है, दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया बहुत सख्त है। तो धक्के खा खा के मुश्किलों में जा के हाथ जला जला के जब आप सीखेंगे तो फिर वो बहुत दुख होता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन जो दोस्ती है ये है कि आप अपने बच्चों को साथ साथ में बताते जाएं कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो चुगली ना करने दें, झूठ ना बोलने दें, किसी के ऊपर अक्यूज़ करने ना दें। काम काज में मेहनत और लगन से काम करना सिखाएं, ईमानदारी से काम करना सिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे जो हैं एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो आपने इस तरह पहले मुक्की देनी है। तो जब आप मुक्की देते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि ये डो जो है सारे का सारा इकट्ठा एक टर्न हो गया है। तो बहुत सख्त आटा नहीं गूंदा जाता। ये जो आटा होता है ना ये काफ़ी नरम गूंदना पड़ता है, क्योंकि ये होल मील आटा है और इसको ताज़ा ही गूंदना पड़ता है। चलो एक दिन का आटा गूंदा हुआ दूसरे दिन काम आ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये तरीक़ेकार आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर देखेंगे ये जो एग फ्राइड राइस बनाने हैं उसके जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी रोस्ट हो रही हैं। देखिए ये मैंने आटा गूंद लिया है और इसको आप कवर करके रख देते हैं।
पर देखिए कि मैंने ये अंडा डाल दिया है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हमने डाली हैं। जो प्याज है थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, इसको हल्का सा फ्राई करना है आपने अंडे को। आपको पता है कि ये जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ये भी एक टॉक्सिन होते हैं। तो ये जो नॉन स्टिक होती है आस्ता आस्ता घिस घिस कर आपके स्टमक में जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है और फिर आपको कैंसर का मौजब बनती है। और ये जो एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये भी नुकसानदेह है, लेकिन ये इतना नुकसानदेह नहीं है। और सबसे जो सेफ है, सबसे बेहतर बर्तन है खाना पकाने के लिए वो मिट्टी के बर्तन हैं। और दूसरे जो चीनी के बर्तन होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, वो होते हैं। जितने भी पॉलिश होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं वो सारे के सारे नुकसानदेह हैं। नंबर 1 पे जो सेफ बर्तन है वो मिट्टी का है। नंबर 2 स्टील का जो कम से कम फूड में घिसता है। तो जो जितने भी ये आजकल नए नॉन स्टिक डिश अंडा बनाए हुए हैं ये सारे के सारे अब नुकसानदेह हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, सादा खाएं, सादा पहने, सादा रहें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और खुश खुश रहा करें। खुश रहने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है, ज़िंदगी बढ़ती है। स्माइल करके एक दूसरे को मिला करें, दिल में कभी कभी किसी के लिए बुराई ना रखें, भलाई रखें। कभी कोई आपके साथ बुरा कर दे, अल्लाह से उनके लिए भी भला मांगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका भला करेगा। यहाँ पर देखें कि इस चावल को भी मैंने आस्था फ्लेम पे रख दिया है। और अब एक हाथ में तो मेरे एक कैमरा होता है, दूसरे हाथ में मैंने खाना पकाना होता है। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो मेरा जिस कैमरे के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ इसको ये केस में है और इसको निकालना है। इसका ट्राइपॉड भी एक ही हाथ में पकड़ने वाला है, स्टैंड करने वाला नहीं है। तो फिर मैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि यही मेरा मेन फ़ोन भी है, तो मैं ना इसको हाथ में ही रखती हूँ। अगर स्टैंड पे लगाऊं तो चोर चपाटे जो होते हैं वो मोबाइल छीन के भी ले जाते हैं। और मेन जो सेफ्टी और हर चीज़ है जो आपके मोबाइल पे होती है, और इसलिए इसको हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाथ में होता है तो कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए ये देखें, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से मैंने ये अंडा जो आपके सामने बनाए हैं वो इन राइस में मिक्स कर देंगे और इनको स्टीम आने देंगे। तो फिर ये एग फ्राइड राइस बन जाएगा मेरे तरीके से। वैसे तो वो लोग वेजिटेबल डालते हैं, लीक्स डालते हैं, कई कुछ डालते हैं, लेकिन ये हमारा सादा सा तरीका है एग फ्राइड राइस बनाने का। अब इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो जो हरा हरा नज़र आ रहा है वो आपको आ रही है ग्रीन मिर्च। अंडा डला है इसमें, ओनियन डला है और एक टमाटर डला है। तो इससे थोड़ा सा जो टेस्ट होता है ना चावलों का वो अच्छा हो जाता है। खासकर एक दिन के पुराने चावल हों तो उनको अगर आपने फ्रिज में रख दिया है तो तब भी अच्छे से गर्म करनी पड़ेगी। अगर आपका फूड जो है फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रूम टेम्परेचर पे है, तो तब भी आपको अच्छे से गर्म करना चाहिए। तो कुकर पे गर्म करना या आग पे गर्म करना ज़्यादा बेहतर होता है माइक्रोवेव की निस्बत। इसलिए आप जो भी फूड खाएं, फूड की जो है देखें कि कौन सा फूड जो है आपको कितना गर्म करना है। चावल, गोश्त, किसी किस्म का भी गोश्त हो, चावल, गोश्त, आलू और साग, इनको अच्छे से गर्म करके खाना चाहिए, वरना ये नुकसानदेह होता है ठंडा खाना। तेरी आगरी बुझाती है। यहाँ पर देखिए कि आज फिर हमने वुड बर्नर ऑन किया है। इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन अब नहीं गर्म जलाएंगे तो कब जलाएंगे। तो ये बड़ी शौक की बात होती है। कहते हैं ना कि शौक का कोई मूल नहीं है। ये छोटी छोटी फटियां हैं, वुड है, जो बेड की ऊपर वुड रखी होती है ना, जिसके ऊपर मैट्रेस जाता है, तो उनको काट काट के तो काले बैग में, हैवी ड्यूटी बैग्स में डाल के रखी हुई हैं ड्राई। तो जब यहाँ पे बारबेक्यू करने का दिल करता है या यहाँ पे वुड बर्नर जलाने का दिल करता है तो उसको जला लेते हैं। और हमें भी बहुत सादा और इतने अमीर नहीं है, बहुत सादगी पसंद हैं हम। वो जो
वुड मिलती है खरीदने के लिए वो इतनी महंगी होती है, तो हम तो इस तरह घर की जो वुड होती है उसी को जला के अपना शौक पूरा करते हैं।